हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गर्भ निरोधक साधनों को कौन सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और किन्हीं 3 श्रेणियों या फिर विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों। बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जितने भी हमारे गर्भ निरोधक साधन हैं, उनमें से किन्हीं 3 के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, जब हम लोग गर्भ निरोधक की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि यह अस्थायी रूप से गर्भ धारण को रोकता है या फिर विलंबित करता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए आज नहीं करना है, 1 साल के बाद गर्भ धारण करना है, तो कुछ ऐसे गर्भ निरोधक होते हैं जिसके कारण आप यह समय विलंबित कर सकते हैं। इनके जो प्रमुख साधन हैं, आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे साधन हैं। पहला, प्राकृतिक या फिर परंपरागत साधन है। दूसरा देखें तो कुछ रोध होते हैं जिसको हम लोग बैरियर भी कह सकते हैं। तीसरे की बात करें तो आईयूडीज हो सकते हैं। चौथा देखें तो पिल्स के रूप में, पिल्स के रूप में। पांचवा देखें तो कुछ टीका के रूप में। छठा देखें कुछ अंतर रोप होता है। सातवां देखें तो शल्य क्रियात्मक के रूप में है। और अगर आठवां देखें तो हम लोग लिख सकते हैं बाह्य स्खलन या फिर अंतरित मैथुन। ठीक है बच्चों, इसमें से किन्हीं 3 को हम लोगों को देखना है। तो आइए हम लोग देख लेंगे प्राकृतिक या परंपरागत, रोध और बैरियर, और तीसरा आईयूडीज। ये तीनों कैसे काम करते हैं ये हम लोग देखते हैं। बच्चों, हम लोग पहला देखते हैं, वो क्या था, प्राकृतिक या फिर परंपरागत। इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु है और क्या है, शुक्राणु है, अंडाणु और शुक्राणु है, इन दोनों के संगम को रोकता है, संगम को रोकता है। तो ये होता कैसे है, ये माहवारी जो चक्र है, माहवारी का जो चक्र है, इसके 10वें से 17वें दिन की अवधि के बीच जो दंपत्ति है वो क्या करते हैं, सहवास से बचते हैं। क्योंकि जो अंडाणु है वो माना जाता है कि वो माहवारी में 14वें दिन क्या होता है, आपके गर्भाशय तक पहुंच जाता है। इसीलिए 10 से 17वें दिन की अवधि के बीच जो दंपत्ति हैं हमारे, वो क्या करते हैं, सहवास से बचते हैं। दूसरा क्या था बच्चों हमारा, रोध, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, बैरियर भी कहते हैं। रोध या फिर बैरियर, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे साधन हैं, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ रोधक साधनों के द्वारा अंडाणु और
शुक्राणु के मिलाप को रोका जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कौन कौन से रोधक साधन है हमारा, जैसे हम लोग को पता है कंडोम, डायाफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी एवं वॉल्ट। ये क्या है, ये दोनों के भौतिक मिलन को क्या करता है, रोकता है, भौतिक मिलन को रोकता है। बच्चों, तीसरा जो है हमारा वो क्या है, आईयूडी, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। इसका अगर एक उदाहरण देखें तो वो क्या है हमारा, कॉपर टी। कॉपर टी में क्या होता है, कॉपर होता है, ये अपना आयन रिलीज करता है और ये आयन क्या करता है, शुक्राणु के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करता है कि इस शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता, शुक्राणु की गतिशीलता और उसकी निषेचन की क्षमता दोनों को क्या करता है, ये कम कर देता है। तो जब गतिशीलता और निषेचन की क्षमता कम हो जाती है तो वो अंडाणु तक पहुंच नहीं पाता, और अंडाणु तक अगर नहीं पहुंच पाता तो फिर क्या होता है कि जो निषेचन है वो नहीं हो पाता। तो ये भी एक गर्भ निरोधक का उपाय है। तो बच्चों, दिए गए प्रश्न कि गर्भ निरोधक साधनों को कौन सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, किन्हीं 3 श्रेणियों का वर्णन कीजिए। आपके सामने गर्भ निरोधक क्या होता है वो भी बताया गया, और बहुत सारे ऐसे साधन भी बताए गए कि कौन कौन से साधन होते हैं, उनमें से 3 के बारे में वर्णन किया गया। आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।